हेलो दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक के आईपीएसी नामकरण के बारे में। आप बहुत ही आसान तरीके से झट से आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीएसी नोमेनक्लेचर मतलब आईपीएसी नामकरण आसानी से बता सकते हो। चलिए, इसके लिए आपको सबसे पहले देखिए हम समझते हैं। जैसे मेरा नाम है अंकित कुमार दांगी, जैसे मेरा नाम है अंकित कुमार दांगी, ठीक है, अंकित कुमार दांगी। तो देखिए, मेरा नाम तीन भागों में बटा है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, एगो सर नेम। इसको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, इसको सर नेम बोल सकते हैं। जैसे जिस प्रकार, और आगे भी आप मिस्टर, मिसेज कुछ भी लगा सकते हो। स्त्री है तो, लड़का है तो मिस्टर। अब यहाँ पे एम आर। अब यहाँ पे देखिए, हम मेरा नाम तीन वर्गों में बांटा गया है। उसी प्रकार किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीएसी नाम के लिए पांच भागों में बांटा गया है। मतलब पांच भागों में बांटकर उसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले भाग क्या है, एक डिग्री पूर्व लग्न। एक डिग्री पूर्व लग्न मतलब पूर्व लग्न का मतलब जो पहले लगता है, मतलब कार्बनिक यौगिक का में जो पहले लगता है। दूसरा है 2 डिग्री पूर्व लग्न। फिर तीसरा में है कार्बन श्रृंखला। चौथा में है 2 डिग्री अनुलग्न। और 1 डिग्री, पांचवा में 1 डिग्री अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब जो पीछे लगता है। तो चलिए सबको हम बारी बारी से समझते हैं। तो 1 डिग्री पूर्व लग्न में अगर कोई भी बंदा मतलब जैसे CL, Br, F, I अगर दिखाई दे कार्बनिक यौगिक में, तो सबसे पहले इसी को लिखा जाता है। तो अगर Cl दिखाई दे तो इसको लिखेंगे क्लोरो, अगर Br दिखाई दे तो इसको लिखेंगे ब्रोमो, अगर F दिखाई दे तो इसका लिखेंगे फ्लोरो, अगर I दिखाई दे तो उसको लिखेंगे आइडो। उसके बाद क्या काम करना है कि अगर आपका कार्बन कार्बन का मिलकर गोल बना रहा है, मतलब रिंग बना रहा है, तो आपको लिखना होगा साइक्लो। अगर रिंग बनाए तो साइक्लो लिखना होगा। उसके बाद कार्बन की श्रृंखला मतलब कार्बन गिन लेना, कार्बन की संख्या कितना है सब, और जो सबसे बड़ी श्रृंखला बनाएगा उसी को पकड़ना है। उसके बाद कार्बन की श्रृंखला में अगर एक कार्बन है तो मेथ लिखेंगे, 2 कार्बन है तो इथ लिखेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखेंगे, 5 कार्बन है तो पेंट लिखेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्स लिखेंगे, 7 कार्बन है तो हेप्ट लिखेंगे, 8 कार्बन है तो ओक्ट लिखेंगे, 9 कार्बन है तो नॉन लिखेंगे, और 10 कार्बन रहेगा तो डेक लिखेंगे। उसके बाद 2 डिग्री अनुलग्न में अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बंधन हो तो अंत में एन जोड़ना है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो अंत में इन जोड़ना है। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो अंत में आइन जोड़ना है। अब यहाँ पे देखिए, फिर लास्ट में 1 डिग्री अनुलग्न में कि अगर अल्कोहल मतलब सिंगल बॉन्ड OH के साथ दिखाई दे तो ये अल्कोहल कहीं के आदमी होता है OH मान के चलिए, तो उसके अंत में ऑल लिखना है। फिर अगर आपको सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड H के रूप में दिखाई दे तो अंत ये आदमी होता है एल्डिहाइड के, तो इसके अंत में अल जोड़ना है। अगर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH दिखाई दे तो ये आदमी होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के, तो इसके अंत में जोड़ना है ओइक अम्ल। क्या जोड़ना है? ओइक अम्ल। अगर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड के रूप में दिखाई दे तो ये आदमी कीटोन ही के होता है, तो इसके अंत में ओन जोड़ना है। तो ये सब जो है आपका, ये सब आपका ये है क्रियाशील मूलक, या आप बोल सकते हो इसको बड़े बड़े लोग। तो चलिए, आप देर न करते हुए हम लोग बिना आसानी से सरल तरीका से कैसे किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण सीखते हैं। देखिए, झट से आप बना सकते हो। कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी कमजोर विद्यार्थी हो आसानी से इसका नामकरण आईपीएसी नामकरण लिख सकते हो। जैसे पहला में हम लोग ले लेते हैं, जैसे देखिए एक कोई भी आप ले सकते हो। सबसे पहले आसानी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए ये सब को छोटे मोटे लोग बोल सकते हो, प्रतिस्थापित, ये सब प्रतिस्थापित होता है। अब यहाँ पे देखिए ये सब को छोटे मोटे लोग बोलोगे और ये सब को बड़े बड़े लोग। अब यहाँ पे आप ध्यान देख सकते हैं, ये सब जो Cl है इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके पहले क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर रिंग दिखाई देगा तो हम लोग साइक्लो लगाएंगे, तो रिंग भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद आप कार्बन गिन सकते हो, तो यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 4, तो 4 के बाद 4 कार्बन को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ब्यूट।
अगर अब उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है, तो क्या देंगे, इसके अंत में एन जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसमें कोई बड़े बड़े लोग नहीं हैं तो छोड़ देंगे। अब इसका संधि कर लेंगे, ब्यूट जोड़ एन बराबर, इसको हम लोग पढ़ेंगे ब्यूटेन। आपका हो गया आईपीएससी नोमेनक्लेचर। आप आसानी से किसी भी कार्बनिक यौगिक को निकाल सकते हो। अगला एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे CCCS। आप ये भी जान लीजिए कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से जुड़ा रहता है। अब यहाँ पे देखिए छोटे छोटे लोग, यहाँ पे है इसमें Cl, इसमें छोटे पूर्व लग्न में छोटे छोटे लोग आपको दिखाई देगा, Cl है। तो Cl अगर दिखाई दे तो आप लिख सकते हो Cl को, मतलब क्लोरीन को क्लोरो लिख सकते हो। अब ये भी ध्यान देना कि केमा नंबर पर है, तो भी इसका भी मतलब इसको भी चिन्हित कर देना है। तो कार्बन उधर से गिनेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप, मतलब छोटे छोटे लोग नजदीक होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ इधर Cl है जो यहाँ इस कार्बन से नजदीक है, तो इसको एक गिनेंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 3। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। उसके बाद देख रहे हैं रिंग नहीं बन रहा तो साइक्लो नहीं लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन गिन लेंगे, कार्बन की श्रृंखला, तो 1 2 3 कार्बन है, तो इसके लिए प्रोप लिखेंगे। अब देख रहे हैं कार्बन कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो N जोड़ लेंगे, तो आपका हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन। बस आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर यही चीज ऐसे रहे, यहाँ पे आप Br लें, तो आप क्या लिखोगे, और यहाँ पे आप देखिए ब्रोमो है जो दूसरा नंबर पर है, तो आप यहाँ पे 1 क्लोरो 2 ब्रोमो ये भी लिख सकते हो। लेकिन आप देखिएगा अल्फाबेट में बी पहले आता है, तो बी को पहले लिखना है, मतलब 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो ऐसे हिंदी में लिख लो 2 ब्रोमो। उसके बाद सी आता है, तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। उसके बाद छोटे छोटे लोग लिखा गया, रिंग नहीं बन रहा, छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कार्बन श्रृंखला गिन लेंगे, 3 है, तो 3 को हम लोग लिखते हैं प्रोप। उसके बाद अनुलग्न, यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो अंत में जोड़ेंगे N। उसके बाद बड़े बड़े लोग नहीं है तो छोड़ देंगे, तो आपका हो जाएगा 1 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोप जोड़ N, तो इसको लिख सकते हो प्रोपेन, मतलब 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपेन। आप आसानी से निकाल सकते हो किसी भी। और अभी ध्यान दीजिए, अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक में अगर 2 बार आवे तो उसके बदले में डाई लिखा जाता है, 3 बार आवे तो ट्राई लिखा जाता है, 4 बार आवे तो टेट्रा लिखा जाता है। आप आसानी से निकाल सकते हो। और देख सकते हैं आप, एक ठो ले लेते हैं रिंग वाला, रिंग वाला ले लेते हैं गोल। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए कोई छोटे छोटे लोग नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद देख रहे हैं रिंग बन रहा है, तो जी गोल बन रहा है, मतलब गोल बन रहा है तो रिंग, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे साइक्लो, इसके बारे में हम लिख सकते हैं साइक्लो। उसके बाद कार्बन संख्या गिन लेंगे, तो 3 है, 1 2 3 4 है, यहाँ पे लिखेंगे 4 कार्बन के लिए ब्यूट। उसके बाद 4 पर कार्बन है तो ब्यूट लिख सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए आप जोड़ दोगे N। उसके बाद अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो N जोड़ दिए। अब इसमें देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोग नहीं है तो छोड़ देंगे, तो आपका ये हो जाएगा साइक्लो, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। आप आसानी से किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नोमेनक्लेचर निकाल सकते हैं। फिर अगला आप देख सकते हैं, अब बड़े बड़े लोग वाला ले लेते हैं, जैसे ले CCC, यहाँ पे OH। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे लोग यहाँ पे नहीं है, छोड़ देंगे कि आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 2 डिग्री पूर्व लग्न में यह रिंग नहीं बन रहा है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कार्बन की श्रृंखला यह है जो गिन लेंगे, तो आपका 1 2 3 4, 4 को हम लोग लिखते हैं ब्यूट। उसके बाद देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए जोड़ लेंगे N। फिर देख रहे हैं
कि 1 डिग्री अनुलग्न, यहां तक हमारा कम हो गया। अब देख रहे OH जो है एल्डिहाइड ही के आदमी है, और एल्डिहाइड जैसी OH दिखाई दे तो अंत में जोड़ लेना है ऑल, प्लस में ऑल। तो आपका हो जाएगा ब्यूट, ब्यूट जोड़ एन से लिखेंगे ब्यूटेन, और फिर प्लस में ऑल, तब ब्यूटेन जोड़ ऑल से बनेगा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, या ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हो, ब्यूटेनॉल। उसी प्रकार ब्यूटेनॉल और एग्जाम्पल लिया जा सकता है, जैसे सी, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, F लिख सकते हो, फिर Br लिख सकते हो, कुछ भी। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं OH। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि छोटे छोटे लोग, यहाँ पे F भी है, Br भी है। तो पहले अल्फाबेट में Br था तो उसको पहले लिखेंगे, तो Br को हम लोग लिखते हैं ब्रोमो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रोमो, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग भी देना कि केमा नंबर पे ब्रोमो है। तो इसके पहले फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक पड़े उधर से गिनती शुरू करते हैं। तो 1 2 3, तो 2 नंबर पर हो जाएगा 2 ब्रोमो। फिर उसके बाद आपका जो छोटे छोटे लोग हैं F हैं फ्लोरो, तो बोलेंगे 1 नंबर पर है तो 1 फ्लोरो। उसके बाद आप देख रहे हैं कि रिंग नहीं बन रहा, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कार्बन गिन लेंगे, तो 1 2 3, 3 को हम लोग बोलते हैं प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो N जोड़ेंगे। उसके बाद अनुलग्न में देख लेंगे 1 डिग्री में बड़े बड़े लोग हैं OH हैं, तो यह आदमी एल्कोहलिक के हैं, तो इसके अंत में ऑल जोड़ेंगे, प्लस में ऑल। तो आपका हो जाएगा 2 ब्रोमो 1 फ्लोरो, प्रोप जोड़ N से आपका होगा प्रोपेन, प्लस में ऑल है, तो आपका हो जाएगा 2 ब्रोमो 1 फ्लोरो। उसके बाद प्रोपेन जोड़ ऑल बराबर प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। इसी प्रकार अन्य सभी क्रियाशील मूलक को लिखकर नामांकन किया जा सकता है किसी भी कार्बनिक यौगिक को आसानी से, बहुत ही सरल तरीका से, चाहे रिंग बने। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर इस सब कुछ छोटे छोटे लोग बोल सकते हैं, अगर आपको Cl दिखाई दे तो क्लोरो लिखना है, और अगर Cl 2 को दिखाई दे तो डाई क्लोरो लिखना है, अगर 3 दिखाई दे तो ट्राई लिखना है, अगर Br दिखाई दे तो ब्रोमो, F दिखाई दे तो फ्लोरो, और I दिखाई दे तो आइडो। अगर उसके बाद लाइन से चलना है, अगर रिंग दिखाई दे गोल गोल तो उसके बाद उसके बदल में साइक्लो लिखा जाता है। उसके बाद अगर कार्बन श्रृंखला देखेंगे कितना कार्बन है, और उस श्रृंखला को तय लिखेंगे या पहचान करेंगे जो सबसे लंबा हो। जैसे उसको वो भी एग्जांपल एक और हम ले लेते हैं, जैसे आपका हो जाएगा ACC, ऐसे C 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए ऐसे ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे देख लीजिए आपका काम हो गया। अब गिन लीजिए, आपको यहाँ पे सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन श्रृंखला तय करनी है, मतलब चुनना है आपको लंबी श्रृंखला। जैसे हो गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सीधा जाते हैं तो 8 को है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आते हैं तो 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आते हैं तो 6 है। तो सबसे लंबी चेन आपका, मतलब इसको मुख्य मेन चेन बोलेंगे। आपका सबसे लंबी चेन 8 कार्बन से बना, 8 कार्बन जो मिला हुआ है वो सबसे लंबी चेन है, इसी को आपको चुनना है। उसके बाद जो इसके अलावा जो बच जाएगा वो आपका हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहाँ पे देखिए 2 कार्बन और 1 2 3 4 5 गो हाइड्रोजन बन गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो C2H5।
तो ये इसको आप पहचानते हो, ये 2 कार्बन को इथ पढ़ेंगे और ये दुगना से 1 ज्यादा है तो लास्ट में आइल जोड़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा इथ जोड़ आइल बराबर इथाइल। अब आप आसानी से यहाँ पे देखिए कोई छोटे छोटे लोग नहीं आगे बढ़ेंगे, रिंग बन रहा है नहीं आगे बढ़ेंगे, कार्बन मेन चेन गिन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लिए हम लोग बोलते हैं ओक्ट। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे। अब यहाँ पे एक तो आपका फंक्शनल ग्रुप बन गया कौन, इथाइल, इथाइल बन गया। तो इथाइल जो देखिए आप किधर से नजदीक पड़ता है, 1 2 3 4 5, इधर से 5वां नंबर पर, 1 2 3 4, इधर से चौथा नंबर पर। तो आप इसको पहले लिख लोगे, इसको फंक्शनल ग्रुप बन गया तो 1 2 3 4, यहाँ पे लिखेंगे 4 इथाइल, 4 इथाइल। ओक्ट जोड़ एन से क्या बनेगा, ओक्टेन, यानी कि 4 इथाइल ओक्टेन। इसी प्रकार अगर कहीं भी डबल बॉन्ड रहे, जैसे सपोज मानिए यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर रहता तो आप लिखते हो 1 2 3, मतलब डबल बॉन्ड के लिए इन देना होगा, तो यहाँ ओक्ट की जगह एन नहीं इन होता, ओक्टीन हो जाता। लेकिन ये भी आपको दर्शाना है कि डबल बॉन्ड है कहाँ, तो देख रहे हैं थर्ड नंबर 1 2 3 तीसरा कार्बन पर है, तो क्या लिखते हैं 4, ऐसे लिखते हैं 4 इथाइल ओक्ट 3 इन, ओक्ट 3 इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता तो वही यही पे मान के चलिए ट्रिपल बॉन्ड रहता तो क्या आप लिखते, ट्रिपल बॉन्ड रहता तो आप आसानी से लिखते हैं कि 4 इथाइल ओक्ट, या ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ना है लास्ट में, आइन, ओक्ट आइन, तो ओक्ट जोड़ आइन से हो जाएगा ओक्टाइन। आप ऐसी किसी भी कार्बनिक यौगिक को आसानी से झट से निकाल आईपीएससी नोमेनक्लेचर कर सकते हो बहुत ही सरल तरीका से।